क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां विज्ञान आस्था के सामने चुप हो जाता है? एक ऐसा मंदिर जहां आज तक कोई पक्षी ऊपर नहीं उड़ता, जहां समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर जाते ही गायब हो जाती है, जहां हवा की दिशा बदल जाए लेकिन मंदिर का ध्वज नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भगवान जगन्नाथ आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं? सदियों से लाखों लोग पुरी आते हैं, कुछ श्रद्धा लेकर, कुछ सवाल लेकर और कुछ ऐसे अनुभव लेकर लौटते हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या इन रहस्यों के पीछे कोई विज्ञान छिपा है, या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानी समझ से परे है? आज की इस यात्रा में हम सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उतरेंगे उन रहस्यों की गहराई में जिन्होंने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और भक्तों सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच बदल दे। भारत के 4 धामों में से एक ओडिशा के समुद्र किनारे बसा जगन्नाथपुरी मंदिर। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत के पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे बसा एक शहर पुरी। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं, यहां हर गली, हर पत्थर, हर हवा का झोंका एक रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है। और उन सभी रहस्यों के केंद्र में है जगन्नाथपुरी मंदिर। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी असली शुरुआत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह मंदिर हजारों साल पुराना है, कुछ इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, और कुछ मानते हैं कि यहां स्वयं भगवान कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आज भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाता है? कहानी शुरू होती है एक राजा से, राजा इंद्रद्युम्न, भगवान विष्णु के परम भक्त। कहते हैं एक रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, समुद्र किनारे तुम्हें मेरा दिव्य स्वरूप मिलेगा, उसे खोजो और एक ऐसा मंदिर बनाओ जहां मैं हमेशा निवास करूं। राजा नींद से उठे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह सिर्फ सपना था या सच में भगवान का आदेश? अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और पुजारियों के साथ समुद्र किनारे पहुंचे, और तभी उन्होंने देखा समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा चमक रहा था। लेकिन वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। कहते हैं उस लकड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिली तक नहीं। दर्जनों सैनिक, रस्सियां, हाथी, सब असफल। आखिर क्यों? क्या उस लकड़ी में कोई अलौकिक शक्ति थी? तभी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अजीब चमक। उसने राजा से कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, बस एक साधारण बढ़ई। लेकिन क्या वो सच में एक साधारण इंसान था? बूढ़े बढ़ई ने एक शर्त रखी। उसने कहा, जब तक मैं मूर्तियां बनाऊं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा मान गए। दरवाजे बंद कर दिए गए और मूर्तियां बनने लगी। पहले दिन अंदर से औजारों की आवाज आती रही, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन फिर अचानक आवाजें बंद हो गईं। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, अंदर पूरी खामोशी। रानी घबरा गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं उस बूढ़े को कुछ हो तो नहीं गया? राजा भी परेशान हो उठे और आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें रुक गईं। मूर्तियां वहां थीं, लेकिन अधूरी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां अधूरी थीं। ना पूरे हाथ, ना पूरा शरीर। और सबसे डराने वाली बात, वो बूढ़ा बढ़ई गायब हो चुका था। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई रास्ता। तो वो गया कहां? तभी कहते हैं आकाशवाणी हुई, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। लोगों को एहसास हुआ वो बूढ़ा बढ़ई कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे।
लेकिन सवाल आज भी बाकी है, भगवान ने अधूरा रूप ही क्यों चुना? क्या यह संदेश था कि इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं, या फिर क्या भगवान जगन्नाथ का असली स्वरूप मानव समझ से परे है? आज भी जब लाखों भक्त इन अधूरी मूर्तियों को देखते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कथा है, या सच में इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो आज भी जीवित है? और शायद यही सवाल जगन्नाथपुरी को दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर बनाते हैं। मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते? दुनिया में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिसके ऊपर पक्षी ना उड़ते हों। मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, हर जगह आसमान में पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। कहते हैं आज तक किसी ने मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर किसी पक्षी को उड़ते नहीं देखा, ना चील, ना कबूतर, ना कौवा, यहां तक कि पक्षियों की परछाई तक मंदिर पर नहीं पड़ती। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर इस मंदिर के ऊपर सच में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? सोचिए, सुबह का समय, हजारों भक्त मंदिर के बाहर खड़े हैं, ऊपर आसमान में दर्जनों पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब आते हैं, अचानक दिशा बदल देते हैं, मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। विज्ञान कहता है हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो क्या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक वजह है? कुछ लोग कहते हैं मंदिर की ऊंचाई और उसकी वास्तुकला हवा के प्रवाह को बदल देती है, जिससे पक्षियों को ऊपर उड़ने में परेशानी होती है। लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा है तो भारत के बाकी ऊंचे मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? और रहस्य सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं। कहते हैं मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं गुजरते। कुछ लोग इसे सुरक्षा नियम बताते हैं, लेकिन कई भक्त मानते हैं कि मंदिर के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो किसी को उसके ऊपर जाने नहीं देता। पुरी के स्थानीय लोग कहते हैं भगवान जगन्नाथ स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। उनका मानना है कि मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन समझाया नहीं जा सकता। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि मंदिर के शिखर पर इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा है कि पक्षी उसके ऊपर टिक नहीं पाते। लेकिन क्या ऊर्जा सच में इतनी शक्तिशाली हो सकती है? और अगर हां, तो विज्ञान आज तक उसे माप क्यों नहीं पाया? रात के समय जब मंदिर की आरती होती है, हवा में शंख की आवाज गूंजती है, दीपक जलते हैं और पूरा वातावरण एक अलग ही दुनिया जैसा महसूस होता है। ऐसे में ना कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर के ऊपर अजीब रोशनी देखी है। कुछ कहते हैं उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आसमान में घूम रही हो। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था से पैदा हुआ भ्रम है, या सच में कुछ ऐसा है जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं पाया? इतिहासकारों के अनुसार पुरी मंदिर सदियों से रहस्यों का केंद्र रहा है। आक्रमण हुए, राज्य बदले, समय बदल गया, लेकिन मंदिर के ये रहस्य कभी नहीं बदले। सैकड़ों साल पहले भी लोग यही सवाल पूछते थे, और आज भी। आखिर क्यों? दुनिया के करोड़ों मंदिरों में से सिर्फ इसी मंदिर को लेकर ऐसी बातें सुनाई देती हैं। क्या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है, या फिर क्या सच में इस मंदिर के ऊपर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसानी समझ से परे है? लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे देखकर विज्ञान के नियम भी उलझ जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, आखिर कैसे? क्या यह वास्तुकला का चमत्कार है या भगवान का संकेत? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हवा का नियम बदल जाता है, तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में सदियों से एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा है एक विशाल ध्वज, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं पतित पावन बाणा। लेकिन यह कोई साधारण झंडा नहीं, क्योंकि कहते हैं
यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सोचिए, अगर हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हो तो ध्वज को भी उसी दिशा में उड़ना चाहिए। यह विज्ञान का सीधा नियम है, लेकिन पुरी मंदिर में ध्वज ठीक उल्टी दिशा में लहराता दिखाई देता है। आखिर कैसे? क्या हमारी आंखें भ्रम देखती हैं, या फिर यह किसी ऐसी शक्ति का संकेत है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? सुबह का समय, सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है। हजारों भक्त नीचे खड़े होकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और तभी सबकी नजर ऊपर जाती है, जहां तेज हवा चल रही है। लेकिन ध्वज हवा को चुनौती देता हुआ उल्टी दिशा में लहरा रहा होता है, मानो वो प्रकृति के नियमों को मानने से इनकार कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की ऊंचाई, उसकी बनावट और समुद्र से आने वाली हवाएं मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ हवा का खेल है तो दुनिया के दूसरे समुद्री मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन असली रहस्य सिर्फ ध्वज की दिशा में नहीं है, बल्कि उस परंपरा में है जो सदियों से हर दिन निभाई जाती है। हर शाम एक पुजारी करीब 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ता है, बिना किसी सुरक्षा रस्सी के, सिर्फ हाथों और पैरों के सहारे। सोचिए, इतनी ऊंचाई, तेज हवाएं, नीचे हजारों लोग और एक छोटी सी गलती, सीधी मौत। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक इतने वर्षों में इस सेवा के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आखिर कैसे? क्या यह सिर्फ अभ्यास है, या सच में भगवान जगन्नाथ अपने सेवकों की रक्षा करते हैं? पुरी में एक मान्यता है, अगर किसी दिन मंदिर का ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों? इस परंपरा की शुरुआत किसने की? और आखिर इस ध्वज में ऐसा क्या खास है कि इसे रोज बदलना जरूरी माना जाता है? स्थानीय लोग कहते हैं, यह सिर्फ झंडा नहीं, भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है। उनका विश्वास है, जब तक ध्वज लहरा रहा है तब तक भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर में विराजमान हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वे मंदिर के सामने खड़े होकर ध्वज को देखते हैं तो उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ कहते हैं उन्हें ऐसा लगा मानो ध्वज उन्हें बुला रहा हो। कुछ कहते हैं उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। लेकिन क्या यह सिर्फ भावनाएं हैं, या सच में उस ध्वज में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानी दिल को छू जाती है? शायद रहस्य सिर्फ ध्वज के हवा के विपरीत उड़ने में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो लाखों लोगों को इस मंदिर से जोड़ता है। क्योंकि कभी कभी विज्ञान जवाब खोजता है और आस्था अनुभव। लेकिन दोस्तों, पुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मंदिर स्वयं आपको देख रहा हो। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, जो पुरी शहर के हर कोने से हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है। आखिर कैसे? क्या यह प्राचीन भारत की खो चुकी तकनीक है, या भगवान की दिव्य दृष्टि? जगन्नाथपुरी मंदिर का हर रहस्य एक सवाल छोड़ जाता है, लेकिन मंदिर के शिखर पर मौजूद एक चीज ऐसी है जो लोगों को सिर्फ हैरान नहीं करती, बल्कि भीतर तक डरा देती है। मंदिर के सबसे ऊपर आसमान को छूते शिखर पर लगा है सुदर्शन चक्र, एक विशाल धातु का चक्र, करीब 20 फीट ऊंचा और हजारों किलो भारी। लेकिन इसका रहस्य इसके आकार में नहीं, बल्कि उसकी नजर में है। कहते हैं पुरी शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी गली में, किसी भी दिशा में, ऊपर देखिए, आपको ऐसा लगेगा मानो सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही देख रहा हो। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ एक भ्रम है, या फिर मंदिर को बनाने वाले लोग ऐसी वास्तुकला जानते थे जो आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? कल्पना कीजिए, रात का समय, पूरी शहर की गलियां लगभग शांत, ऊपर काले बादल और दूर मंदिर का शिखर। आप जैसे ही ऊपर देखते हैं, सुदर्शन चक्र सीधे आपकी तरफ दिखाई देता है। फिर आप दूसरी गली में जाते हैं, लेकिन चक्र अब भी आपकी तरफ, मानो कोई आपको देख रहा हो। भक्त मानते हैं यह सिर्फ धातु का चक्र नहीं,
बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उनका विश्वास है भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर हर समय नजर रखते हैं और यही कारण है कि चक्र हर दिशा से देखने वाले को अपनी ओर दिखाई देता है। कुछ वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक विशेष ज्यामितीय डिजाइन का परिणाम हो सकता है। मंदिर की ऊंचाई, चक्र का कोण और देखने वाले की स्थिति मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, अगर यह सिर्फ डिजाइन है तो हजारों साल पहले इतनी सटीक इंजीनियरिंग कैसे संभव हुई? सोचिए, जब ना आधुनिक मशीनें थीं, ना क्रेन, ना कंप्यूटर, तब इतने भारी चक्र को मंदिर के सबसे ऊपर कैसे लगाया गया होगा? इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता के साथ क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? या फिर क्या इस मंदिर के निर्माण में सिर्फ इंसानी शक्ति नहीं थी? पुरी की एक प्राचीन मान्यता कहती है, जब तक सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर मौजूद है तब तक भगवान जगन्नाथ स्वयं पुरी की रक्षा करते रहेंगे। कई लोग दावा करते हैं कि तूफानों के दौरान भी जब पूरा शहर डर से कांप रहा होता है तब भी चक्र अडिग खड़ा रहता है, मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही हो। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि पहली बार चक्र को देखने पर उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ कहते हैं उन्हें लगा मानो कोई शक्ति उन्हें भीतर तक पढ़ रही हो, और कुछ रो पड़े बिना वजह। क्या यह सिर्फ आस्था की ताकत है या सच में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इंसान को अपनी मौजूदगी से कहीं बड़ी शक्ति का एहसास होता है? लेकिन दोस्तों, सुदर्शन चक्र का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय जब पूरा मंदिर शांत होता है तब इस चक्र के आसपास अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इसके पास चमकती रोशनी देखी और कुछ वहां ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए। लेकिन अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो शायद पूरी मंदिर का सबसे अजीब चमत्कार है। समुद्र, जो मंदिर के बिल्कुल पास है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। आखिर कैसे? क्या मंदिर ध्वनि को रोक देता है या फिर यहाँ सच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो प्रकृति के नियम बदल देती है? समुद्र की आवाज अचानक क्यों गायब हो जाती है? पुरी एक ऐसा शहर जहाँ समुद्र और आस्था सदियों से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दिन हो या रात, समुद्र की लहरें लगातार गरजती रहती हैं, इतनी तेज कि उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहते हैं जैसे ही कोई भक्त मंदिर के सिंहद्वार के अंदर कदम रखता है समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है, और जैसे ही बाहर निकलता है लहरों की वही तेज आवाज फिर सुनाई देने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मंदिर समुद्र से ज्यादा दूर नहीं, तो फिर अंदर जाते ही आवाज कहाँ चली जाती है? क्या मंदिर की दीवारें ध्वनि को रोक देती हैं? क्या यह सिर्फ एक ध्वनि भ्रम है या फिर यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो प्रकृति के नियमों को बदल देती है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की वास्तुकला ऐसी बनाई गई थी जो समुद्र की ध्वनि तरंगों को मोड़ देती है। सिंहद्वार की दिशा, दीवारों की ऊंचाई और पत्थरों की बनावट मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हजारों साल पहले लोग ध्वनि विज्ञान इतना समझते थे तो फिर इतिहास की किताबों में इसका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? सोचिए, आज के समय में भी ऐसी ध्वनि तकनीक बनाने के लिए कंप्यूटर, मॉडलिंग और आधुनिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, तो हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के ऐसा मंदिर कैसे बनाया गया होगा? क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, या फिर इस मंदिर का निर्माण सिर्फ इंसानी ज्ञान से नहीं हुआ था? पुरी के संत कहते हैं, जब इंसान मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो बाहर की दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है। उनके अनुसार समुद्र की आवाज का गायब होना एक प्रतीक है कि भगवान के सामने पहुंचते ही मन के सारे तूफान शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ अनुभव और भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय
जब मंदिर लगभग शांत होता है तब सिंहद्वार के पास खड़े होकर उन्हें अजीब फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई दी। कुछ कहते हैं उन्हें लगा मानो कोई उन्हें बुला रहा हो, और कुछ डर के कारण वहां ज्यादा देर रुक ही नहीं पाए। क्या यह सिर्फ इंसानी दिमाग का भ्रम है? क्या रहस्यमयी माहौल हमारे मन पर असर डालता है, या सच में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा अलग महसूस होती है? समुद्र की गर्जना, मंदिर की घंटियां, हवा में उड़ता ध्वज और बीच में खड़ा इंसान जो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पुरी सिर्फ एक मंदिर है या एक ऐसा रहस्य जिसे शायद कभी पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, पुरी मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी है। एक ऐसी रसोई जहां हजारों लोगों का भोजन बनता है, लेकिन विज्ञान के नियम वहां भी उलझ जाते हैं। मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर, और सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। आखिर कैसे? क्या यह सिर्फ गर्मी का विज्ञान है या भगवान जगन्नाथ का चमत्कार? जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय रसोई। जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसे लोग सिर्फ रसोई नहीं बल्कि चमत्कार कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक, जहां हर दिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतना विशाल भोजन सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों के कैसे तैयार होता था? और उससे भी बड़ा रहस्य, यहाँ विज्ञान के नियम भी बदल जाते हैं। कल्पना कीजिए, विशाल पत्थरों से बनी रसोई, चारों तरफ जलती लकड़ियां, धुएं से भरा वातावरण, सैकड़ों रसोइये लगातार काम करते हुए, और बीच में मिट्टी के बर्तनों का एक ऊंचा ढेर। पूरी मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। नीचे सिर्फ एक आग जलती है। विज्ञान के अनुसार सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि गर्मी नीचे से ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। आखिर कैसे? क्या गर्मी ऊपर ज्यादा पहुँचती है? क्या मिट्टी के बर्तनों में कोई खास तकनीक है, या फिर यह सच में भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है? कुछ लोग कहते हैं यह भाप और दबाव का खेल हो सकता है। कुछ मानते हैं कि बर्तनों को रखने का तरीका अलग है। लेकिन सवाल फिर वही, अगर यह सिर्फ विज्ञान है तो दुनिया की दूसरी रसोइयों में ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन पुरी की रसोई का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ बर्तनों तक सीमित नहीं बल्कि प्रसाद की मात्रा में है। कहते हैं यहाँ कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता। चाहे 1000 लोग आए या लाख, रसोई में बना भोजन हमेशा पर्याप्त होता है। आखिर कैसे? क्या यह सिर्फ अनुभव का कमाल है, या सच में भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं? पुरी के सेवक कहते हैं इस रसोई में सिर्फ इंसान खाना नहीं बनाते, माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ उपस्थित रहती हैं। उनका विश्वास है अगर किसी दिन माँ लक्ष्मी नाराज हो जाए तो भोजन में स्वाद नहीं रहेगा और प्रसाद कम पड़ जाएगा। कहते हैं रसोई की पवित्र आग सदियों से लगातार जल रही है और इसी आग पर भगवान का महाप्रसाद तैयार होता है। लेकिन सवाल ये है, इतने वर्षों तक एक परंपरा बिना टूटे कैसे चल सकती है? पूरी मंदिर का प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं माना जाता बल्कि भगवान का आशीर्वाद। लोग मानते हैं जो भी इस महाप्रसाद को ग्रहण करता है उसे भीतर से एक अलग शांति महसूस होती है। कुछ कहते हैं उनके जीवन की परेशानियां कम हो गईं। कुछ कहते हैं उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। लेकिन कुछ कहानियां और भी रहस्यमयी हैं। कहा जाता है रात के समय जब रसोई लगभग खाली हो जाती है तब कई सेवकों ने अजीब कदमों की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां घूम रही हो, और कुछ इसे माँ लक्ष्मी की मौजूदगी मानते हैं। क्या यह सिर्फ विश्वास की शक्ति है, या सच में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इंसान को किसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है? जलती आग, उबलते बर्तन, मंदिर की घंटियां और हजारों वर्षों से चलती एक परंपरा जो आज भी विज्ञान से ज्यादा आस्था पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, पुरी मंदिर का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय सच अभी बाकी है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर छिपा ब्रह्मा पदार्थ, जिसे देखने की अनुमति आज तक किसी को नहीं। क्या सच में वह भगवान कृष्ण का हृदय है? और क्यों मूर्ति बदलते समय पूरा शहर अंधेरे में डुबो दिया जाता है? ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य क्या आज भी धड़कता है? भगवान कृष्ण का हृदय, पुरी मंदिर के रहस्य जितने पुराने हैं उतने ही गहरे, लेकिन इन सभी रहस्यों में एक रहस्य ऐसा है जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाहर से लकड़ी की दिखाई देती है, लेकिन कहते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं देखा। उसे कहा जाता है ब्रह्मा पदार्थ। आखिर क्या है ये ब्रह्मा पदार्थ? एक पत्थर, कोई दिव्य ऊर्जा, या सच में भगवान कृष्ण का हृदय? महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का समय तय किया, तब एक शिकारी के तीर से उनका देहांत हुआ। कहते हैं भगवान का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह नहीं जला। वह दिव्य हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वर्षों बाद वही दिव्य तत्व पुरी के तट पर मिला। कई भक्त मानते हैं कि वही दिव्य तत्व आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है, और इसी कारण पुरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की जीवित उपस्थिति माना जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी घटना होती है नवकलेवर, एक ऐसी प्रक्रिया जो हर 12 से 19 साल में होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित होने वाली उस चीज में है जिसे कोई देख नहीं सकता। कहते हैं जिस रात ब्रह्मा पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता है, उस रात पूरी शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है, सड़कें खाली कर दी जाती हैं, मंदिर के दरवाजे बंद और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा। सिर्फ कुछ चुने हुए पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति होती है, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। आखिर क्यों? अगर वो सिर्फ एक धार्मिक वस्तु है तो उसे देखने की अनुमति क्यों नहीं? क्या वह इतनी शक्तिशाली है या इतना डरावना सच छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया? पुरी में एक बेहद रहस्यमयी मान्यता है कि ब्रह्मा पदार्थ आज भी धड़कता है। कुछ लोग कहते हैं जब उसे स्थानांतरित किया जाता है तो पुजारियों को उसके अंदर धड़कन महसूस होती है, जैसे कोई छोटा खरगोश का बच्चा उछाल रहा हो। वह इतना मुलायम कि जैसे किसी जीवित जीव को हाथ में ले लिया हो। लेकिन क्या हजारों साल पुरानी कोई चीज आज भी जीवित हो सकती है? अगर यह सिर्फ लकड़ी की मूर्ति है तो फिर इतना रहस्य क्यों? वैज्ञानिक जांच क्यों नहीं? क्यों हर प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है? क्या मंदिर प्रशासन किसी प्राचीन परंपरा की रक्षा कर रहा है, या सच में कुछ ऐसा मौजूद है जो दुनिया की सोच बदल सकता है? कुछ पुराने पुजारियों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा पदार्थ को छूने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ बेहद शांत हो गए, कुछ ने इसके बारे में कभी बात नहीं की, और कुछ समय बाद इस दुनिया में ही नहीं रहे। सोचिए, पूरा शहर अंधेरे में, मंदिर के विशाल दरवाजे बंद, अंदर मंत्रों की गूंज, और बीच में एक ऐसा रहस्य जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। मानो समय खुद कुछ देर के लिए रुक गया हो। शायद हर रहस्य को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजें सिर्फ विश्वास के लिए होती हैं, और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी मानते हैं भगवान जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। पुरी मंदिर हमें सिर्फ रहस्य नहीं सिखाता, बल्कि ये एहसास कराता है कि इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान से बड़ी हैं, तर्क से गहरी हैं, और इंसानी समझ से परे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है जगन्नाथपुरी मंदिर के ये रहस्य सिर्फ कहानियां हैं, या सच में इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो आज भी जीवित है? जवाब मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि उस एहसास में छिपा है जो हर भक्त वहां जाकर महसूस करता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जगन्नाथपुरी मंदिर के ये रहस्य सिर्फ संयोग हैं,
या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस रहस्यमयी मंदिर में जाना चाहेंगे? और अगर आप पहले जा चुके हैं तो वहाँ आपने क्या महसूस किया? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका अनुभव किसी और के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और रोमांच से भरी वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे भारत के एक और ऐसे रहस्य को जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जय जगन्नाथ।